बता देते हैं, फिर एनसीईआरटी वाला बता देंगे। इफ़ टेन थीटा बराबर 15/7 फाइंड ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। कल हम आपको बता दिए थे फार्मूला, पहले कल का फार्मूला जो बताए वो एक बार देख लीजिए। बताए थे साइन थीटा बराबर p/h, कॉस थीटा बराबर b/h, टेन थीटा बराबर p/b, और कोसेक थीटा इसी का उल्टा होता है, तो कोसेक थीटा बराबर h/p। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? h/b, और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है b/p। ये कल हम आपको बता दिए थे ये फार्मूला। अब इस सवाल पर गौर करें। टेन थीटा बराबर 15/7 गिवन है। टेन थीटा का फार्मूला होता है p/b, यानी p बराबर आपको 15 है और b बराबर 7 है। चूँकि रेशियो में है तो इसमें x लगा लेना चाहिए, नहीं भी लगाइएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब h इसमें नहीं है तो h निकाल लीजिए, p² प्लस b², 15x का होल स्क्वायर प्लस 7x का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया आपका 225x² प्लस 49x²। तो ये कितना हो जाएगा? 9 5 14 4 बाकी 1, 2 1 3 4 7, 274x² का रूट। इसका रूट नहीं निकलेगा तो आप x√274 लिख दीजिए, यही रहने दीजिए, जिससे कोई विशेष फर्क पड़ता नहीं है। अब आप आइए लिखिए ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निकालना है। 10 को छोड़कर ऑल अदर कै गो बचा? 10 छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 और 5, तो ये पाँचों निकालना है। अब लिखिए साइन थीटा बराबर p/h। p कितना है? 15x, और h कितना निकल के आया है? x√274, x कट गया, क्या बचा? 15/√274। यही आंसर हो गया, यही छोड़ देना है। ये रूट में है क्यों नहीं है वो पूरा बाहर नहीं निकलता है, उसको छोड़ दीजिए। छोटा नंबर रहता तो फैक्टराइज करके कुछ बाहर कुछ अंदर करते, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है आंसर में। b/h कॉस थीटा बराबर b है 7x बटे x√274, x कट गया 7/√274, ये आंसर हो गया। इसी तरह से टेन थीटा आपको ऑलरेडी 15/7 पहले ही गिवन है। अब कॉट थीटा बराबर होता है b/p, इसी 10 का उल्टा 7/15। सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कॉस थीटा का। कॉस थीटा का है 7/√274, इसका लिख दीजिए √274/7। इसी तरह से कोसेक थीटा लिखना है तो कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा 15/√274 आया है, इसका लिख दीजिए √274/15। इस तरह से आपका जो सब ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है वो सारा बन गया। अब एनसीईआरटी का 8.1 एक्सरसाइज 8.1 पहला सवाल है। ट्रायंगल ABC इसमें बना के दिया है, जिसमें राइट एंगल एट B। तो आप ट्रायंगल ABC बनाइए और जहाँ राइट एंगल है वहाँ B लिख दीजिए। A जहाँ मन हो और C जहाँ मन हो लिख दीजिए। A यहाँ C यहाँ भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। AB बराबर 24 cm दिया है और BC बराबर 7 cm दिया है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री का सामने का साइड है, ये H हुआ। तो पहले तो आप इसमें H निकाल लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निकालना है। तो H बराबर होता है p² प्लस b², यानी AC बराबर होगा √AB² प्लस BC²। तो ये निकाल लीजिए, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 576 प्लस 49 625 निकल के आया 25। यहाँ लिख दीजिए 25 cm। अब जो इसमें सवाल बनाना है वो दिया हुआ है आपको कि साइन ए और कॉस ए निकालना है 1 नंबर में। तो यहाँ पर लिखिए फॉर एंगल ए
कल भी बताए थे, एंगल ए, जिस एंगल के लिए काम करना है उसके सामने का साइड क्या कहलाता है? P। तो P बराबर BC बराबर 7 cm, और 90 डिग्री के सामने का साइड H बराबर AC बराबर कितना? 25 cm। और जो बच गया क्या? B बराबर हो गया AB बराबर 24 cm। निकालना है आपको साइन A और कॉस A। तो साइन A बराबर क्या हो जाएगा? P/H। तो P है 7 और H है 25, 7/25 आंसर हो गया। इसी तरह से क्या निकालना है? कॉस A। तो ये हो जाएगा B/H। B है 24 और H है 25, तो 24/25 आंसर हो गया। दूसरा सवाल इसी में है, उसमें निकालना है साइन C और कॉस C। तो C जो एंगल है यहाँ, इसके लिए फिर एंगल C के लिए आपको P निकालना पड़ेगा। एंगल C के लिए P 24 cm है फॉर एंगल C। P बराबर है AB और इसके लिए ये है 24 cm। H बराबर तो वही रहेगा, H चेंज नहीं होता है, तो ये 25 cm ही रह गया, और B चेंज हो गया, BC बराबर 7 cm हो गया। तो अब आइए साइन A बराबर लिखिए P/H। ये हो गया 25 P है 24/25। इसी तरह से कॉस A लिखिए B/H। तो B/H, B है 7 और H है 25, आंसर हो गया। ये हुआ 1 नंबर सवाल। सो इस तरह से 2 सवाल हम आपको बताए, एक और बता देंगे एक्सरसाइज 8.1 का। क्या नंबर? 2 नंबर तो आसान ही है। कॉट थीटा बराबर 7/8, 5 नंबर बता देते हैं। नहीं, 7 नंबर, 6 नंबर तो सिमिलरिटी लगा के बनेगा, सिमिलरिटी का रूल। 6 नंबर कल बता देंगे, आज सब बनाएगी, उसके बाद कल बता देंगे 6 नंबर। आइए 7 नंबर एक और सवाल बता देते हैं। 7 नंबर में दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर 7/8। इसका मतलब होता है कॉट थीटा का क्या होता है वैल्यू? B/P। तो इसका मतलब हुआ B बराबर 7 और P बराबर 8। H निकाल दीजिए। H बराबर होता है P² प्लस B² का रूट, 7² प्लस 8² का रूट, 49 प्लस 64, 9 4 13, 6 4 10 11, रूट ओवर 113। यही रहने दीजिए। अब आपको जो वैल्यू निकालना है वो निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा A प्लस बी इंटू A माइनस बी, A² माइनस B² बटे नीचे भी A² माइनस B²। ये हो गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस। इसका फार्मूला लगा के भी बना सकते हैं और यहाँ सीधे भी बना सकते हैं। चूँकि फार्मूला हम सब लिखा दिए तो आप फार्मूला लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर का कॉस स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर का साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट थीटा का वैल्यू तो 7/8 दे ले है, तो 7/8 का होल स्क्वायर कर दीजिए, 49/64। ये हो गया, बिना इसकी ज़रूरत के ही बन गया। इसका जो दूसरा तरीका है वो एक तरीका और है, वो देख लीजिए। आपको वैल्यू निकालना था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एक विधि से उधर बन गया, ये दूसरी विधि। आप साइन थीटा बराबर निकाल लीजिए। साइन थीटा बराबर होता है P/H और उसमें P दिया हुआ है आपको 8 और H निकाल के लाए थे रूट ओवर 113। इसी तरह से कॉस थीटा भी निकाल लीजिए, ये होता है B/H। B/H क्या होता है? B है 7
b 7 है, अब बटे रूट ओवर 100 इसमें बिठाइए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस, ये बराबर 1 प्लस 8 बटे रूट ओवर 113 इंटू 1 माइनस 8 बटे रूट ओवर 100 बटे 1 प्लस 7 बटे रूट ओवर 113 इंटू 1 माइनस 7 बटे रूट ओवर 113। ये वैल्यू बिठा दिए साइन थीटा का और कॉस थीटा का। ये हो जाएगा रूट ओवर 113 प्लस 8 बटे रूट ओवर 113 गुना रूट ओवर 113 माइनस 8 बटे रूट ओवर 113 बटे, इसी तरह से रूट ओवर 113 प्लस 7 बटे रूट ओवर 113 गुना रूट ओवर 113 माइनस 7 बटे रूट ओवर 113। ये दोनों का एलसीएम, इसके नीचे नहीं कुछ है तो एक ले लिए, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये रूट 113 तो काट दीजिए, ए प्लस बी ए माइनस बी, फिर वही होगा रूट ओवर 113 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर बटे ई भी ए प्लस बी ए माइनस बी रूट ओवर 113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ये हो गया 113 माइनस 64 बटे 113 माइनस 49, ये हो गया 49 बटे 64। तो उतना ही आंसर हुआ, 49 बटे 64 इधर भी और 49 बटे 64 इधर भी, दोनों सेम है।